जी की निंदा करने वाला वो जो रजक था, जब राम जी साकेत धाम जाने लगे तो कहा कि जो जो हमारे साथ चलना चाहता हो सब चलो। अयोध्या के कीट पतंग पशु पक्षी भी चले गए साथ। रजक भी आ गया, लोग उसको धक्का देते, नहीं नहीं तू नहीं चल सकता, तूने किशोरी जी का निंदा किया है, राम जी को दुख दिया, सबको सताया, तू नहीं चल सकता। आए बेचारा रहता तो वो भी अयोध्या में ही। तो राम जी चलकर उसके पास तक पहुंच गए, तो उसको लोग चलने नहीं दे रहे थे। राम जी ने इशारा किया कि तू हमारा पीतांबर का छोर पकड़ ले, पटका पकड़ ले, छोड़ना नहीं। जैसे छोटे बच्चों ने भीड़ भाड़ में मैया का हाथ नहीं छोड़ते, ऐसे छोड़ना नहीं। उसने महाराज जी के मुख से सुनी हुई कथा है। तो राम जी ने इशारा किया, उसके पास चलकर प्रभु पहुंच गए। अरे बोले भाई तुम क्यों नहीं, चलो 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 पकड़ लो इसको। इशारा किया, पकड़ लिया उसने और इशारा किया कि तुम देखो छोड़, आगे पीछे मत हो ना, कस के पकड़ के रखना, साथ ही साथ चलना। अब जब राम जी के संग चल पड़ा तो अब कौन क्या कहे। अब राम जी के पास कोई तो ठूसा मार सकता, धक्का दे सकता उसमें। अब वहां तक तो सब पहुंच गए। पहुंचने के बाद सबने ब्रजा स्नान किया। ब्रजा स्नान के अनंतर सबको अपने अपने भाव में देह की प्राप्ति हो गई। जो सखा भाव के थे सखा हो गए, सखी भाव के थे सखी भाव हो गए। जिसका जैसा भाव था अपने अपने भाव के अनुरूप सबको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और सबके लिए दिव्य साकेत का द्वार खुला और सब भीतर चले गए। और जैसे ये रजक घुसने लग गया तो साकेत का द्वार बंद हो गया। राम जी ने सबको भेज दिया और इसके लिए खड़े हैं राम जी। ये जोर जोर से रोया, बोले महाराज देखो मेरे लिए यहाँ द्वार बंद है कि मैं कहाँ जाऊँ। धैर्य रखो, कोई बात नहीं। बोला महाराज मेरा पाप ही ऐसा है, मुझे तो भोगने दो मेरे अपने पाप का परिणाम। राम जी ने साकेत से कहा, साकेत तू मेरा ही स्वरूप है और मैं इस जीव को लेके आया हूं, मेरा धाम वासी है। अत प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। तो मम धामदा पुरी सुखरासी, तो मेरी अयोध्या की महिमा है को धाम की प्राप्ति कराने वाली है। फिर तुम्हारे द्वार क्यों बंद हैं। धाम महाराज ने कहा, साकेत धाम ने कहा, साकेत धाम ने कहा सरकार आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है, एक हाथ आप पकड़ लें और एक हाथ गुरुजी पकड़ लें, फिर भी किसी भक्त का तिरस्कार किया गया है तो उसे धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, आपकी बनाई हुई मर्यादा है। और श्री किशोरी जी तो आचार्य हैं जीवों की, इसने गुरु का आचार्य का साक्षात भक्ति महारानी है, इनका तिरस्कार किया है। कितने वैष्णवों को पीड़ा पहुंचाई है इसने। या तो आपने जो कानून बना रखा है इस कानून को मेट दो, आप हमारे लिए खुला दरवाजा कर दो, चाहे जो भीतर जाए, और नहीं तो हमारी मर्यादा रखो, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हाँ हाँ ठीक, तुम अपनी मर्यादा में रहो, कोई बात नहीं, मत इसको, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। अब ब्रह्मादि देवता घबराए, बोले व्यवस्था करते कहीं हमारे यहाँ ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिल्लाए, प्रभो 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 मैं शरण में हूं आपको, ब्रह्मलोक दूषित हो जाएगा, कृपा करके इसको वहां मत भेजना। शंकर जी बोले इसको शिवलोक भी मत भेजना। इंद्र बोले महाराज यहां तो बिल्कुल घुसने लायक नहीं, इसकी छाया न पड़े स्वर्ग में, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। यमराज ने सोचा कहीं नरक में न भेज दे। नरक में तो राम जी भेजते क्यों। पर यमराज बोले महाराज 2800 प्रकार के नरक नाक से कोड़ रहे हैं कि इसको कहां रखें, इतना भारी पापी है, इसको कहां रखें। अब इसको पता चला, हाय हाय कितना बड़ा पाप मैंने किया। बोला सरकार अब तो बस जाने दो मुझे, ऐसे भटकने दो मेरी आत्मा को। प्रभु ने कहा नहीं चिंता मत करो,
लोक विशोक बनाए, बनाए एक नवीन साकेत लोक को राम जी ने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया, क्योंकि राम जी सत्य संकल्प है। एक नया साकेत प्रकट कर दिया, उसमें सनातन रूप से सनातन राम जी विराजमान हो गए, पूरे परिवार परिकर सहित। उसमें रजक को स्थान दिया और कहा तुम्हारे जितने खानदान के सबको यहीं बुला लो, और तो सबके लिए पंचायती, तुम्हारे लिए रिजर्व लोग हैं, सबके लिए लोग है। उस रजक ने शायद समझा दिया हुआ अपनी जात बिरादरी वालों को कि देखो किशोरी जी का अपराध बना है, तुम लोग किशोरी जी का नाम लिया करो जिससे तुम्हारा दोष सब धुल जाए। तो अब तो इधर धोबी घाट हो गया, सरकार ने बना दिया, नहीं पहले इधर ही था धोबी घाट। तो हम जमुना नहाने स्नान करने जाते थे तो कई बार देखते थे धोबियों को कपड़ा धोते हुए ऐसे फचकते पत्थर पर कपड़े को, तो उनके मुंह से कुछ निकलता है, सुना आपने कभी? सिया 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 ऐसे बोलते कि नहीं? हमको ऐसे ही लगता है सिया सिया बोलते हैं, सिया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।